हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बायोटेक्नोलॉजी का आज क्लास 6 देखते हैं। क्लास 5 तक हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया था हमारे किसी होस्ट के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखते हैं, हम क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है, इससे पहले मैं तुम्हें जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो एक थोड़ा सा और बच गया था, उसे देख लेते हैं। जो हमने होस्ट के अंदर जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, अब होस्ट के अंदर से उससे जीन का प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है। ऑब्टेन जीन प्रोडक्ट। अब जीन जो है उस होस्ट के मैकेनिज्म में अटैच होगा और वहां पर अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो उसका प्रोडक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए हम एक बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। बायोरिएक्टर का यूज किया जाता है। बायोरिएक्टर जो है एक थोड़ा मशीन टाइप होती है, कुछ इस तरीके से। एक यहाँ मीटर लगा होता है, ये इसका एक सिलेंडर होता है। ठीक है। यहाँ बीच में एक गिरारी होती है और इसमें कुछ ब्लेड्स लगी होती है। ये ब्लेड्स मूव करती रहती है और इसमें कल्चर ब्रोथ भरा होता है। कल्चर ब्रोथ भरा जाता है। तो और इसमें फिर बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। किसी भी इकोलाई जैसे बैक्टीरिया के अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, तो हमने उसको इसमें डाल देते हैं। वहां वो अपनी ग्रोथ करता है और उसी के साथ हमारा जीन जो है वो उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। जो बायोरिएक्टर है, ये बायोरिएक्टर कई टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो स्टीयरिंग टाइप का है। स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। उस प्रोडक्ट के बाद बनने के बाद हम एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है। सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन की प्रोसेस जो है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में की जाती है। इसके अंदर जो भी इस बायोरिएक्टर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो किसी होस्ट ने अपना प्रोडक्ट बनाया है, उसमें से हमारे जीन के द्वारा जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको हम अलग कर देते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की जाती है और फिर उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमें जीन का प्रोडक्ट मिलता है। अब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका मेनली यूज तो इंडस्ट्रियल में भी किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज भी है। ठीक है। बायो फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज किया जाता है। बायो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसका बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या है? मतलब मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। मेडिकल प्रोडक्ट्स मीन्स कोई मेडिसिन में या किसी एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह जो भी मेडिकल के अंदर जरूरत होती है, उन सब चीजों के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके अलावा बायो रेमेडिएशन, ये भी एक अच्छा टर्म है। बायो रेमेडिएशन जो है इसका मतलब होता है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो रेमिडिएशन होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या कोई भी प्लांट या एनिमल के द्वारा, या किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, माइक्रो भी ना, तो बायोलॉजिकल बायो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना। या तो वो सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है। तो उन पॉल्यूशंस को कम करना किसी बायो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो बायो रेमिडिएशन कहलाता है। तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है? वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी। तो इस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका उपयोग कई जगह किया जाता है। मेन जो है एक जीएमओ बनाने में। व्हाट इज जीएमओ?
जीएमओ क्या है? जीएमओ मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के जीन को हमने मॉडिफाइड कर दिया, जिस ऑर्गेनिज्म के जीन को हमने अल्टर कर दिया, उसमें मैनिपुलेट कर दिया, उस ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओ कहेंगे। जैसे हमने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया, तो वो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो जीएमओ हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमने उसके जेनेटिक्स को मॉडिफाइड कर दिया, उसके जीन्स को मॉडिफाइड कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को अल्टर किया गया हो या जिसे मैनिपुलेट किया गया हो। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, या फिर एक प्लांट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जीएमओ बनाने में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब हमारे काम की चीज है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में कहाँ होता है। तो एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो 1966 की बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग, सभी लोग जानते हैं। उस टाइम क्या हुआ कि इनका मेन मोटो था कि फूड जो सप्लाई थी उसको ट्रिपल करना, फूड सप्लाई को ट्रिपल करना। फूड सप्लाई ट्रिपल करने के लिए इन्होंने क्या करा, कहीं पहले तो वैरायटी लाई गई थी मेक्सिको से, है ना, वीट की वैरायटी लाई गई थी। उसके बाद कई सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज शुरू हो गया, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज शुरू हो गया। तो इससे इनके यूज से क्या हुआ कि सोइल हेल्थ जो है वो दिनों दिन कम होती गई। सोइल की जो क्वालिटी थी वो सोइल की कम होती गई, ताकि उसमें फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी उसकी धीरे धीरे कम होती गई। फर्टिलिटी कम हो गई, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, तो इससे बहुत जो है एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। अब इस सब चीजों के लिए हम अभी के टाइम में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है ये इतनी फास्ट प्रोसेस नहीं है, थोड़ी स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। तो इसके इसके अलावा हम एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का भी यूज करते हैं। यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी का रोल आता है, यहीं बायोटेक का अपना रोल आता है कि जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे यूज करेंगे। अब कैसे यूज करते हैं, कैसे किस तरीके के प्लांट होते हैं, कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज आता है, आगे देखते हैं। जीएमओ मैंने आप बता ही दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्या क्या है, किस किस एरिया में इसका यूज किया गया है, कहाँ कहाँ जो है इनका प्रोडक्ट बनाया गया है, किस किस प्लांट में इसको जो है उनके जीन को अल्टर किया गया है। तो सबसे पहले तो देखो, टू एनहांस न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब फूड की न्यूट्रिशन क्वालिटी उसमें बढ़ाई जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है, चाहे वो विटामिन हो या फिर और कोई न्यूट्रिएंट्स हो, तो उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है सर, इसका एग्जाम्पल देखो, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है इंगो पोट्रिकस ने इसको डेवलप किया था, इंगो पोट्रिकस। तो इंड्रोपोट्रिकस के द्वारा गोल्डन राइस बनाया गया। गोल्डन राइस जो है एक विटामिन ए रिच राइस होता है, विटामिन ए रिच होता है। और विटामिन ए के लिए इसमें बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन जीन को ट्रांसफर किया गया, बीटा कैरोटीन जीन को इसमें डाला गया ताकि ये जो है विटामिन ए रिच हो सके, तो उसकी क्वालिटी एनहांस हो गई, न्यूट्रिशन क्वालिटी। तो इसके लिए बायोटिक का यूज किया गया। दूसरा है, किसी भी क्रॉप को हम एबायोटिक और बायोटिक रेसिस्टेंट बनाते हैं, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसके जीन को अल्टर किया जाता है। तो मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस कौन कौन से हैं? एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स कोल्ड, हीट, ठीक है, ड्रॉट या हैवी रेनफॉल। तो ये जितने भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है, जो भी नॉर्मल एनवायरमेंट के अलावा जितने भी स्ट्रेस है, इन सब के लिए टॉलरेंट क्रॉप का प्रोडक्शन किया गया, इनके जीन को अल्टर किया गया ताकि वो पर्टिकुलर क्रॉप किसी भी एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर, विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सके।
तो इसके लिए भी बायोटेक का यूज किया गया। इसके अलावा हेल्प्ड इन रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस सबसे ज्यादा, ये एक मेन प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा होता है। मेनली वेजिटेबल और फ्रूट में तो बहुत ही ज्यादा होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर मीन्स उसको हार्वेस्ट करने के बाद बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अब वेजिटेबल में अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर ज्यादा दिन रह ही नहीं पाता, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन, पाँच दिन, 5 से 7 दिन के लिए रह पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेक्टिन जो है वो गलने लग जाता है, उसका डिग्रेडेशन होने लग जाता है, और उस पेक्टिन के कारण उसकी स्किन जो है या उसकी जो अपर मेम्ब्रेन है वो लूज पड़ जाती है, वो टमाटर ढीला हो जाता है। तो इसको सुधारने के लिए इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया और एक फ्लेवर सेवर टोमेटो प्रोडक्ट फ्लेवर सेवर टोमेटो का प्रोडक्शन किया गया, फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया गया। इसमें क्या करा, देखो पेक्टिन, ये टमाटर ढीला क्यों होता है? क्योंकि टमाटर में जो पेक्टिन होता है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, पेक्टिन का डिग्रेडेशन हो जाता है। पेक्टिन का डिग्रेडेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टू पॉलीगैलेक्टोरोनेज। पॉलीगैलेक्टोरोनेज जो है, ये एंजाइम के कारण इस पेक्टिन का डिग्रेडेशन हो जाता है, और पेक्टिन डिग्रेडेशन हो जाने से टमाटर लूज हो जाता है। तो हमने इसके जीन को अल्टर किया, और ये जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज था, इस एंजाइम को हमने इनहिबिट कर दिया, इनहिबिशन कर दिया इस एंजाइम का, इस पर्टिकुलर एंजाइम को हमने दबा दिया ताकि ये अपना कैरेक्टर शो ना कर पाए और पेक्टिन का डिग्रेडेशन ना हो। पेक्टिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो फ्लेवर सेवर टोमेटो जो वैरायटी थी, इसमें ये बहुत जल्दी खराब नहीं होती थी, मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए ये उपयोगी थी। तो यहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के यूज हम एग्रीकल्चर क्रिएशन में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मेडिकल के अंदर इसका यूज किया गया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल अगर एग्रीकल्चर हम चाहते हैं, हम बात करते हैं अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोइल से अगर प्लांट ज्यादा न्यूट्रिशन लेने लगेंगे तो एक टाइम पर सोइल जो है वो न्यूट्रिशन लेस हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, फर्टिलिटी नहीं रह पाएगी। तो इसके लिए ऐसे प्लांट्स को डेवलप करना जो एफिशिएंटली मिनरल्स का यूज करें, मींस उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए मिनरल को यूज करने की, मतलब कम क्वांटिटी के अंदर भी वो ज्यादा प्रोडक्शन दे सके। ऐसे प्लांट्स को बनाने का काम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उनके जीन को अल्टर करके, मैनिपुलेट करके किया जाता है। अगला जो टर्म है बायोफार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। हाँ, टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि इसमें ब्रेसिका नेपस के अंदर डाला जाता है। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, हमने पहले देखा था, मतलब मेडिकल के लिए। अब मेडिकल के लिए हेरोडिन जो है, ये हेरोडिन एक जो है ब्लड क्लोटिंग हार्मोन है या ब्लड क्लोटिंग सब्सटेंस है। ये जो है एंटी ब्लड क्लोटिंग है, सॉरी, हेरोडिन जो है दिस इज एंटी ब्लड क्लोटिंग, मतलब ये ब्लड को क्लोट नहीं बनने देता है ब्लड का। ठीक है। जोंक जो होती है उसके अंदर भी ये होता है, तभी तो जोंक हमारा जब खून चूसती है तब ये अपने अंदर से हिरुडिन सीक्रेट करती है ताकि उस पर्टिकुलर जगह पर ब्लड क्लोट ना बन पाए और ब्लड की सप्लाई ना रुके, इसलिए हिरुडिन का वो उपयोग करती है। तो हम बायोफार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट के अंदर हिरुडिन का यूज हम क्या करते हैं कि इस हिरुडिन बनाने वाले जीन को ब्रेसिका नेपस के अंदर ब्रेसिका नेपस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ब्रेसिका नेपस में ट्रांसफर करने के बाद जब इस नेपस के सीड बनेंगे तो सीड में भी ये हीरो हम ब्रेसिका नेपस का यूज कर बना सकते हैं। टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट कौन सा? फर्स्ट रेसिस्टेंट प्लांट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो इसमें बनाया गया था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यहाँ
टोबैको बनाया गया था और वो टोबैको ग्लाइफोसेट नामक वीडिसाइड के लिए रेसिस्टेंट था। ग्लाइफोसेट वीडिसाइड के लिए रेसिस्टेंट प्लांट जो है ट्रांसजेनिक प्लांट पहला टोबैको बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तो हमें ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट रेसिस्टेंस क्रॉप, ये तो हम सब जानते हैं। पेस्ट रेसिस्टेंस में इसमें इंसेक्ट रेसिस्टेंस भी आता है, निमेटोड रेसिस्टेंस भी आता है। इंसेक्ट रेसिस्टेंस जैसे बीटी कॉटन बनाया गया, बीटी कॉटन सब जानते हैं, बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis जो है एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया क्या करता है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ठीक है, डिप्टेरा, इन जो ऑर्डर के इंसेक्ट्स है इनको मार देता है। बेसिलस thuringiensis क्या होता है एक्चुअली, ये क्राई प्रोटीन बनाता है। एक कौन सी प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। ये क्राई प्रोटीन जब किसी हमने क्या करा, इस क्राई प्रोटीन को, इस बेसिलस thuringiensis के उस जीन को जो क्राई प्रोटीन बना रहे थे उसको हमने कॉटन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब किसी कॉटन प्लांट को कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट अगर खाता है तो उसके अंदर वो क्राई प्रोटीन चला जाता है, क्राइजीन चला जाता है, ठीक है, और वो जाने से एल्कलाइन कंडीशन में वो एक्टिव हो जाता है और उस इंसेक्ट के पेट के अंदर अल्सर कर देता है, पेट के अंदर अल्सर कर देता है, छेद कर देता है, घाव कर देता है और उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो हमें इसके लिए इंसेक्टिसाइड, उस इंसेक्ट के जो है हमले को रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारी क्रॉप ही जो है इसके लिए एबल हो गई थी कि वो किसी इंसेक्ट को मार सके। तो यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप का जो है फॉर्मेशन किया जाता है ताकि किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट को हम खत्म कर सकें। बेसिलस thuringiensis में क्राई1AC, क्राई2AB कई जीन होते हैं जिसका यूज किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इस तरीके से कई बार यूज की जाती है। इसके बाद हम बात करें अगर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट जो है वो इंसुलिन बनाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया जाता है और ई कोलाई से बनी हुई इंसुलिन को हम ह्यूमेलिन भी कहते हैं, ह्यूमेलिन भी कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है। प्रोटीनियस हार्मोन होता है, प्रोटीनियस हार्मोन है तो एमिनो एसिड से बना होगा, एमिनो एसिड से बना 51 एमिनो एसिड से बना होता है। इसमें दो चेन होती है, ए और बी। तो ए चेन के अंदर तो 21 अमीनो एसिड होते हैं, बी के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं और ये ए और बी चेन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो इस तरीके से ये इंसुलिन जो है इसका प्रोडक्शन किया गया ई कोलाई के द्वारा। इंसुलिन क्या काम आती है, इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियास के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन जो है कम हो जाता है। कम होने से उनके ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इंसुलिन जो है ये सेल्स को ग्लूकोज इंटेक करने में हेल्प करती है। तो ये इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए जरूरी होती है, वो इंजेक्ट की जाती है इंजेक्शन के द्वारा। तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। दूसरा मेडिकल में जीन थेरेपी के अंदर यूज होता है। जीन थेरेपी का मतलब है कि जीन को मॉडिफाई करने में, कोई अगर इन्फेंट्स है, बच्चा है, तो उसे अगर कोई डिजीज है, जेनेटिकली डिजीज को क्योर करने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उस पर्टिकुलर जीन को निकालने में या कोई अलग से जीन डालने में जीन थेरेपी का यूज किया जाता है और जीन थेरेपी में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हमारे क्रॉप्स के लिए, मेडिसिन के लिए, बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, ये स्लीवेज जो होता है यहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज, स्लस सीवेज जो होता है सीवेज प्लांट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बायो रेमिडिएशन एक अच्छा जो है, बायो रेमिडिएशन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट चीज है और ये आजकल बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इसमें कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। और अब इसके बाद हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट था ये यहाँ ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारे एफसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हार्मफुल